हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य प्रकाश गौड़ अपने YouTube चैनल कॉमर्स वाइज के साथ में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हुआ हूं एक जो साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में टेलर ने जो बताए थे, उनमें सबसे पहले आज हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो थे 4 और उसके साथ में उसने कुछ 6 से 7 टेक्निक्स दी थी। तो उन टेक्निक्स के बारे में बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट टेक्निक आती है हमारी, वो आती है फंक्शनल फोरमैनशिप को हिंदी में बोल सकते हैं हम लोग क्रियात्मक फोरमैनशिप। और जैसे नाम से क्लियर, फोरमैन फोरमैन क्या होता है? फोरमैन होता है जस्ट वन टाइप ऑफ सुपरवाइजर, यानी एक सुपरवाइजर क्या होता है? टाइप होता है। सुपरवाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? पर्यवेक्षक। तो देखिए मित्रों, फंक्शनल फोरमैनशिप में सबसे पहले टेलर ने एक बात बोली कि एक वर्कर्स को जो है, हम कहते हैं ना कि वन मैन वन बॉस, जैसे हेनरी फील्ड के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़े नहीं है, इसके बाद में वही टॉपिक आने वाला। तो हेनरी फील्ड के प्रिंसिपल में बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है? वन मैन वन बॉस। ए पर्सन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन बॉस। इफ ही गेट ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट बॉसेस देन ही विल गेट कंफ्यूज। तो ये बात करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड में। बट वो किसकी थ्रू थी बात? हेनरी फेयल का प्रिंसिपल था। बट जो एडवोकेट थे उसने कहा कि एक वर्कर्स को 8 लोग भी ऑर्डर दे सकते हैं और उस काम को भी अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो इसी के लिए उसने एक टेक्निक्स प्रोवाइड की, उसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप, क्रियात्मक फोरमैनशिप। और सबसे पहले इसने क्या किया कि फैक्ट्री मैनेजर को फैक्ट्री मैनेजर को जो पर्टिकुलर कोई टास्क था उसको 2 इंचार्जेस में डिवाइड किया। द फर्स्ट वन इज प्लानिंग इंचार्ज, सेकंड वन इज प्रोडक्शन इंचार्ज। और यू नो अबाउट द प्लानिंग सिंबल्स ऑफ 4 चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग प्लानिंग के बारे में। बस हमने डेफिनेशन की बात की थी। प्लानिंग इंक्लूड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु इज गोइंग टू डू इट। या बोलूं प्लानिंग इज ए ब्रिज गैप वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। तो देखिए बेटा, सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री मैनेजर हैव डिसाइडेड देयर वर्क इन प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। आप देख लीजिए मित्रों, यहाँ पे प्लानिंग में आपको जो है 4 जो है आपको यहाँ पे अधिकारी कह सकते हैं इनको हम लोग। 4 जो है आपके यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि एम्प्लॉइज दिख रहे हैं और 4 ही प्रोडक्शन इंचार्ज में है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्लानिंग इंचार्ज जो है, ये जो चारों अपने इसके एम्प्लॉय जो है, जो इसके सबऑर्डिनेट है, ये चारों किस तरह से वो करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 बाय 1 इनके वर्क और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूट कलर की। जैसा कि नाम से क्लियर, रूट का मतलब है रास्ता। तो ये कलर क्या करेगा? प्लानिंग का कहने का मतलब ये कि हमें वर्क किस रूट में करना है, किस डायरेक्शन में करना है, वो कौन सेट करेगा? हमारे रूट कलर। सेकंड बात करते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। नाम से इंस्ट्रक्शन का मतलब दिशा निर्देश, यानी ये जो कलर है वो बताएगा कि हमारे काम का डायरेक्शन क्या रहेगा, यानी हम लोग किस डायरेक्शन में वर्क करेंगे। यानी वर्क से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो सॉल्यूशन भी यही करेगा और काम का डायरेक्शन बताएगा। और थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट। ये कलर हमारा मेंटेन करेगा टाइमली, क्योंकि हमने बताया इफेक्टिव में पढ़ा था हमने, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। टाइम पे काम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो कलर है वो डिसाइड करेगा कि कौन से वर्कर्स किस काम में कितना टाइम लेगा और उसको जो है किसी यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, कितनी लागत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या बताया मैंने? किसी टास्क को करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट रहेगी, और कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे? मिनिमम करने का एफर्ट करेंगे। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। नाम से क्लियर है, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन बनाने का। अनुशासक यानी ये जो पर्सन होगा, ये तीनों जो लोग जो इनके फंक्शंस है इनको वॉच करेगा, साथ साथ में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है उसमें डिसिप्लिन क्या करेगा? मेंटेन। डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन क्या करेगा? मेंटेन करेगा कि सारा काम बिल्कुल क्या हो? टाइम पे हो। ये हमने बात की प्लानिंग इंचार्ज। सेम हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज की। प्रोडक्शन इंचार्ज सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गैंग बॉस। देखिए मित्रों, गैंग बॉस क्या होता है? गैंग बॉस का मतलब होता है ये क्या करता है? मशीनों को वर्किंग कंडीशन रखता है। देखिए, यानी मशीन पे इजीली वर्क हो जाए, मशीन को किसी भी तरह से कोई भी जो है हार्मफुल एक्टिविटी नहीं हो मशीन के साथ में, तो ये मशीनों को वर्किंग कंडीशन रखता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं स्पीड बॉस। ये बताता है कि काम करने की स्पीड कैसे होगी। जो प्लानिंग इंचार्ज में हमारे जो टाइम और कॉस्ट वाला था, वो टाइम के साथ में क्या था? कॉस्ट। और यहाँ स्पीड का मतलब है गति, यानी काम करने की गति जो है वो क्या रहेगी। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं मित्रों, गैंग बॉस को हम लोग बोल सकते हैं, या पर्टिकुलर लोग बात करें तो जो है स्पीड बॉस हमारा क्या हो सकता है? गति नायक हो सकता है। गैंग बॉस को, गैंग होती है ना, गैंग कितनी पूरी की पूरी गैंग, गैंग का मतलब टोली, उसको टोली नायक बोल सकते हैं। ये अपना मरम्मत जो है नायक हो गया। और इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है? निरीक्षक। और वैसे ही हम लोग इनको रूट कलर जो रास्ता वो हमें बता रहा है हमें, टाइम इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का मतलब क्या है?
निर्देशन, कार्ड कलर, टाइम एंड कॉस्ट का मतलब समय और लागत कलर, और डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अनुशासन, और रूट का मतलब कह सकते हो कि जो हमें पथ रास्ता बता रहा है। ठीक है, देखिए तो बात करते हैं, वापस ही आते हैं यहाँ पे। स्पीड वॉच का मतलब क्या है कि जो हमें काम करने की स्पीड बता रहा है, काम किस स्पीड से करना है। नेक्स्ट रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का मतलब होता है अगर कोई वर्किंग चल रही है, अगर कोई मशीन की वर्किंग चल रही है और मशीन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, तो उससे रिपेयर यानी उसको सही करने का जो काम है वो कौन करेगा, यानी मेंटेनेंस का काम जो है वो कौन करेगा, रिपेयर। चलती हुई मशीन को सही करने का काम को रिपेयर। देखिए मित्रों, में गैंग बॉस में रिपेयर बॉस देखो आपको कि देखो गैंग बॉस तो क्या करता है, मशीनों को वर्क करने के रेडी रखता है, यानी मेंटेनेंस का जो काम है वो कौन देखेगा, गैंग बॉस। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कोई मशीन उस पर ग्रीस देना है, ऑयलिंग करनी है मान लो मशीन की, कौन देगा, गैंग बॉस। लेकिन रिपेयर बॉस क्या करेगा, अगर मशीन चल रही है बीच में कोई पार्ट्स क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसको चेंज करने का, रिप्लेस करने का, या मान लो उस पार्ट्स में कुछ टेक्निकल पार्ट्स को रिप्लेस ही करना है पूरी तरह से, या पार्ट्स में कुछ जो है चेंजेस करना है, तो वो सारा काम कौन है, रिपेयर। यानी मशीनों को वर्किंग कंडीशन में रखना, मेंटेनेंस काम करना कौन करेगा, गैंग बॉस। और अगर खराब हो गई तो सही करने का कौन करेगा, रिपेयर बॉस। जैसे उसमें ऑयल वगैरह चेक करने, जैसे गैंग बॉस का भी ले सकते हो कि मशीन में, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं, कोई बस है मान लो, तो बस में डीजल है, पेट्रोल है, ये चेक करने का काम कौन करेगा, गैंग बॉस करेगा कि मशीन सही कर, उसमें हवा भरी हुई है नहीं है टायर में, वो सब कुछ कौन कौन देगा, गैंग बॉस। और मान लो मशीन खराब हो कोई पार्ट्स, तो कौन देगा, रिपेयर बॉस। यानी बस खराब हो गई तो कौन देखेगा, रिपेयर बॉस। मैं रिपीट करता हूँ, जैसे एग्जांपल दिया मैंने बस का, फिर मान लो बस है, उसमें मान लो डीजल है, पेट्रोल है, डालना है, तो कौन देखेगा, गैंग बॉस। कितनी हवा वगैरह टायर वगैरह में कौन देगा, गैंग बॉस। लेकिन चलती हुई मशीन खराब हो गई, उसको पार्ट्स को चेंज करना तो कौन देगा, रिपेयर बॉस। और लास्ट की बात करते हैं मित्रों, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, निरीक्षक। यानी कोई भी काम करे, ये जो तीनों ये काम कर रहे हैं, इनके सभी कामों को वॉच करने का, चेक करने का काम कौन है, इंस्पेक्टर। यानी ये देखेगा कि सारे जो तीनों है, ये गैंग बॉस, स्पीड बॉस और रिपेयर बॉस, ये तीनों के तीनों ढंग से वर्क कर रहे हैं या नहीं। यानी इंस्पेक्शन करने का कौन है, इंस्पेक्टर करेगा। जैसे उसमें डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन करा था, लगभग दोनों का काम क्या है, सेम है। तो ये चार तो प्लानिंग इंचार्ज के, और चार ही कौन से हो गए मित्रों, प्रोडक्शन इंचार्ज के। तो ये चार और चार कितने, आठ। ये आठों लोग जो मिलके है वो किसको जो है ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, वर्कर्स को। यानी एक वर्कर्स से अगर बोलूं तो चार और चार कितने, आठ जो है वो क्या हो गए, बॉस हो गए। तो एक तरह से फंक्शनल फॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि एक वर्कर्स को आठ स्पेशलिस्ट लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था हमारा जो है फंक्शनल फॉर्मेशन। क्या करना है, मैं रिपीट करता हूँ। फैक्ट्री मैनेजर को दो पोर्शन में डिवाइड, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में चाहे रूट कलर, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर, टाइम एंड कॉस्ट कलर, डिसिप्लिनियर। और प्रोडक्शन इंचार्ज में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। और ये आठों लोग किसको ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, वर्कर्स। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह के और आपको वीडियो देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कॉमर्स भाई एसपी सर। मिलते हैं नए वीडियो साथ में। जय श्री कृष्ण।